हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3H के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। यानी कि काजू की मात्रा कितनी है और किशमिश की मात्रा कितनी है, अलग अलग पता करना है। तो सबसे पहले मान लें कि माना काजू की मात्रा x ग्राम है और किशमिश की मात्रा y ग्राम है। तो नोट कर लेंगे, माना पैकेट में काजू की मात्रा बराबर x ग्राम और किशमिश की मात्रा बराबर y ग्राम। अब देखिए, कहा था कि मेवे के 700 ग्राम के पैकेट जो है 700 ग्राम का है, जिसमें दोनों रखा हुआ है। तो काजू अगर x ग्राम है और किशमिश y ग्राम है, तो दोनों मिला के तो 700 ग्राम होगा ही। यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 700 के बराबर। यहाँ से अगर x का मान निकाल लें तो प्लस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 700 माइनस वाई, ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। अब देखिए, दिया हुआ था कि पैकेट की जो लागत है वो 72 रुपये है। यानी कि 700 ग्राम का दाम कितना है, 72 रुपया। तो और काजू का भाव दिया है आपका 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का दिया है 112 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी कि इसकी सहायता से अगर x ग्राम काजू का जो दाम है वो पता कर लें और y ग्राम किशमिश का दाम पता कर लें, तो दोनों मिला के 72 रुपये आएगा ही। तो पहले हम पता करेंगे x ग्राम काजू का दाम और y ग्राम किशमिश का दाम कितना होगा। तो देखिए, नोट करेंगे, काजू की गिरी का भाव कितना है, 96 रुपये प्रति किलोग्राम। तो प्रति किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम होता है। मतलब 1000 ग्राम काजू की गिरी का मूल्य है कितना, 96 रुपया। तो अगर 1 ग्राम काजू की गिरी का मूल्य पता करना हो तो क्या होगा, ये 96/1000 होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन काजू की गिरी 1 ग्राम नहीं है, हमारा कितना है, x ग्राम का दाम पता करना है। तो लिखेंगे x ग्राम काजू की गिरी का मूल्य बराबर क्या होगा, आपका हो जाएगा 96x/1000। ये आपका x ग्राम काजू की गिरी का मूल्य। इसको थोड़ा सा हल कर लें तो देखिए, 8 से ये 12 बार में कट जाएगा और 8 से ये आपका कटेगा 125 बार में। यानी कि आपका आ जाएगा 12x/125। ये हो गया क्या, x ग्राम काजू का मूल्य। तो ऐसे ही x ग्राम काजू का निकालें तो इसी तरह किशमिश का भी निकाल लेंगे। तो नोट करेंगे, किशमिश का भाव कितना था, 112 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम किशमिश का मूल्य होगा 112 रुपया। तो अगर 1 ग्राम का पता करना हो, 1 ग्राम किशमिश का मूल्य, तो 112 बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कभी भी 1 ग्राम का निकालना हो तो भाग ही देते हैं। तो 1 ग्राम का नहीं, हमको कितना चाहिए, y ग्राम का चाहिए ना। तो नोट करेंगे, y ग्राम किशमिश का मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 112y/1000। अब इसको भी थोड़ा हल कर ले तो 8 से ये 14 बार में कटेगा और ये आपका कटेगा 125 बार में। यानी कि हो जाएगा 14y/125। अब ध्यान दीजिए, पैकेट का मूल्य था 72 रुपया। यानी कि जो x ग्राम काजू का मूल्य है और y ग्राम किशमिश का मूल्य है, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 72 रुपया आना चाहिए। तो नोट कर लेंगे प्रश्नानुसार, 12x/125 प्लस 14y/125 बराबर 72। यानी कि x ग्राम काजू का मूल्य प्लस y ग्राम किशमिश का मूल्य बराबर कितना हो गया, 72 रुपया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, हर बराबर है, सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं। यानी कि 12x प्लस 14y, यहाँ हो जाएगा आपका 72, बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो इसका जब 1 में करेंगे तो वही मिलेगा, यानी कि 12x प्लस 14y, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 9000। अब देखिए, इसमें जो x दिख रहा है, x का मान समीकरण 1 में हम निकाले थे 700 माइनस वाई, तो x का मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए, मान रखेंगे तो 12, x का मान था 700 माइनस वाई और प्लस आपका 14y बराबर है 9000। 12 में 700 का गुणा होगा तो 8400, 12 में y का गुणा 12y प्लस 14y बराबर 9000।
ये 8400 तो रहेगा ही। 14y से 12y घटाएंगे तो आपका बचेगा केवल 2y बराबर 9000। y का मान निकालना है, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9000 माइनस 8400। अब 2y बराबर घटाएंगे तो आपका 600 आएगा और 2 से 600 300 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से y बराबर आपको मिल गया कितना 300। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए, x निकाल लेंगे। तो देखिए नोट कर लेंगे समीकरण 1 को। अब x बराबर 700 माइनस y का मान 300 था, तो घटाएंगे तो x का मान आपका कितना मिल गया 400। तो देखिए काजू की मात्रा माने थे x ग्राम, तो x आपका 400 है, यानी कि ये हो जाएगा 400 ग्राम। और किशमिश की मात्रा माने थे y ग्राम, तो y आपका 300 मिला, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 300 ग्राम। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। यानी कि 3 दिन आप किताब रखेंगे तो उसका फिक्स किराया, 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, उसका फिक्स चार्ज है। उसके बाद लिखा है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कि जो फिक्स किराया है 3 दिनों का वो पता करना है, और एक एक दिन का जो अलग किराया लग रहा है यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया वो पता करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे नियत किराया x रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। तो मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया y रुपया। अब देखिए कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, यानी कि 7 दिन का किराया कितना है 27 रुपया है। तो 7 दिन पुस्तक रखने का किराया 27 रुपये नोट कैसे करेंगे। देखिए 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, यानी कि 3 दिन का नियत किराया ले रहा है, तो 3 दिन का किराया कितना हो गया आपका x रुपया, क्योंकि नियत किराया वो 3 दिन का रुपया लेगा x रुपया। और 7 दिन रखना था तो 3 दिन तो निकाल लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा कितना हुआ 4 दिन हुआ ना, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो y रुपया ले रहा है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 4 गुना लेगा, यानी कि 4y। इस तरह से 3 दिन का फिक्स किराया और 4 दिन का किराया मिला करके 7 दिन का किराया कितना दिया गया 27 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए 5 दिन पुस्तक रखने का किराया 21 रुपया है, तो 5 दिन पुस्तक रख रहे हैं तो 3 दिन के लिए तो x रुपया लेगा ही, तो 3 दिन के लिए x रुपया ले लिया, बाकी बचा कितना दिन 2 दिन बचा ना 5 दिन में, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो y रुपया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो 2 गुना यानी कि 2y लेगा। तो 3 दिन का किराया और 2 दिन का एक्स्ट्रा 2y किराया, ये दोनों मिला के आपका कितना रुपया लिया 21 रुपया। इसको बना लेंगे समीकरण 2 और 1 और 2 को हल करके x y निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 नोट कर लेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 4y से 2y घटाएंगे तो आपका बचेगा 2y, और 27 से 21 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 6 आएगा। अब देखिए 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान मिल गया कितना 3। अब y का मान दोनों समीकरण में से किसी समीकरण में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने के लिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब x के जगह x प्लस 4 गुणे y का मान मिला है 3, तो 3 रखेंगे बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27 हो गया। प्लस 12 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 12, और घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 15 रुपये आएगा। तो x का मान 15 और y का मान 3 आ गया। तो देखिए नियत किराया माने थे x रुपया, तो x कितना है 15, तो यहाँ नोट कर लेंगे 15 रुपया, यानी कि 15 रुपया उसका फिक्स चार्ज था। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y माने थे, तो y का मान आया 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 रुपया। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिलता। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं किसानों की संख्या और धनराशि को। तो मान लेंगे, माना कुल धनराशि कितना है x रुपया और किसानों की संख्या है y रुपया। अब धनराशि x रुपया है, किसानों की संख्या y रुपया, तो एक किसान को कितना रुपया मिलेगा। तो प्रत्येक किसान को x बटे y रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अगर मान लीजिए कुल धनराशि आपका 100 रुपया है
और किसानों की संख्या है आपका 20। तो एक किसान को कितना मिला, तो सबको पता है कि एक किसान को कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा। कैसे पता चला, 100 में 20 से भाग दिए। तो ऐसे ही कुल धनराशि में किसानों की संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि x बटे वाई, तो वही क्या हो जाएगा, प्रत्येक किसान को मिली धनराशि होगी। अब लिखा है कि यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलता। तब 2 किसान कम होने पर किसानों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो किसान कितने थे, वाई थे ना, अब 2 कम हो जा रहे हैं, यानी कि वाई माइनस 2। तो अब सबको कितना रुपया मिलेगा, कह रहा है 2 किसान कम हो जाएंगे तो सबको अब 50 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो पहले x बटे वाई रुपया मिलता था, तो अब प्रत्येक किसान को कितना मिलेगा, x बटे वाई प्लस 50, यानी कि 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो नोट कर लेंगे, अब प्रत्येक किसान को मिली धनराशि बराबर क्या हो जाएगा, x बटे वाई प्लस 50, क्योंकि अब प्रत्येक को पहले जितना मिलता था उससे 50 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए, कुल किसानों की संख्या में, यानी कि y माइनस 2 में अगर हम प्रत्येक किसान को मिली धनराशि यानी कि x बटे वाई प्लस 50 का गुणा कर दें, तो ये आपका आएगा x के बराबर। कैसे, देखिए यहाँ समझाया गया था, किसानों की संख्या 20 थी, कुल रुपया 100 था, तो एक किसान को 5 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम किसानों की संख्या में एक किसान को मिली धनराशि का गुणा करेंगे तो कुल धनराशि यानी कि 100 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। सेम वैसे ही किसानों की संख्या यानी कि y माइनस 2 में एक किसान को मिली धनराशि यानी कि x बटे वाई प्लस 50 का गुणा करेंगे तो कुल धनराशि यानी कि x रुपये के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले y का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो y का गुणा इसमें करेंगे तो y गुणे x बटे वाई होगा। y का 50 में करेंगे तो ये आपका 50y हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, माइनस 2 में x बटे वाई का, तो माइनस 2x बटे वाई, और माइनस माइनस प्लस माइनस होगा आपका, और 50 में 2 का करेंगे तो ये 100 बराबर आपका हो गया x। अब देखिए, y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 50y माइनस में 2x बटे वाई माइनस 100 बराबर x। अब x से ये भी x कट जाएगा, कैसे, प्लस x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक माइनस हो गया और ये प्लस में पहले से था। अब देखिए, 50y माइनस 2x बटे वाई माइनस 100 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पे 100। अब इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब क्वेश्चन में कहा था कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते, यानी कि अब किसानों की संख्या y क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बढ़ा रहे हैं, और प्रत्येक किसान को मिला धनराशि क्या हो जाएगा, 30 रुपये कम हो जा रहा है ना, यानी कि x बटे वाई माइनस 30 हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे, 2 किसान अधिक होने पर किसानों की संख्या क्या हो गई, पहले तो y थे, अब 2 बढ़ गए तो y प्लस 2 हो जाएगा। अब एक किसान को कितना रुपया मिलेगा, तो पहले x बटे वाई मिलता था, लेकिन 2 किसान बढ़ गए हैं तो 30 रुपया कम मिलेगा, तो इसमें से 30 घटाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ ऊपर किए थे, यानी कि किसानों की संख्या में एक किसान को मिली धनराशि का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कुल धनराशि के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो y में गुणा करेंगे पहले x बटे वाई का, फिर y में गुणा करेंगे माइनस 30 का, तो ये माइनस 30y हो जाएगा, प्लस 2 में x बटे वाई का तो 2x बटे वाई, प्लस और माइनस माइनस, 2 में 30 का होगा तो 60 बराबर आपका x। ये y से y कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 30y प्लस 2x बटे वाई माइनस 60 बराबर x से x कट जाएगा, बताया गया है, प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 30y प्लस में 2x बटे वाई माइनस 60 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 60। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को लिख करके विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए, प्लस में 2x बटे वाई माइनस 2x बटे वाई ये दोनों कट जाएगा, 50y से 30y घटाएंगे तो आपका बचेगा 20y, और 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 160। 20 से 160 8 बार में आता है, तो इस तरह से y का मान आपको मिल जाएगा 8। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए, मान रखते हैं समीकरण 1 में,
50 गुणे वाई के जगह 8 है तो 8 माइनस 2x बटे वाई का मान आपको 8 मिला है तो 8 रखेंगे बराबर 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 8 4 बार में कट जाएगा तो 50 में 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस x बटे 4 बराबर 100। ये माइनस है इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 400 माइनस 100 बराबर x बटे कितना हो गया 4। 400 में से 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 और बराबर x बटे 4 बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर लीजिए तो x में 1 का होगा तो x और 300 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1200। तो देखिए किसानों की संख्या और कुल धनराशि माना गया था तो कुल धनराशि माने थे x तो x कितना है 1200, यानी कि कुल 1200 रुपया था। और किसानों की संख्या y माने थे तो y कितना है 8, यानी कि कुल कितने किसान थे 8 किसान थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो सबसे पहले मान लेंगे कि 12% वार्षिक दर पर लगाया गया धन कितना है और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया धन कितना है। तो लिखेंगे माना 12% वार्षिक ब्याज पर लगा धन कितना है, ये मान लीजिए x रुपया है और 10% पर लगा धन कितना है, ये आपका y रुपया है। तो दोनों को अगर मिलाएंगे x और y तो 75,000 तो आना चाहिए ना, क्योंकि कुल पूंजी कितनी थी 75,000 थी। अब यहाँ से अगर x का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा 75,000 माइनस y, इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए आगे बात किया, यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 रुपया मिला, ब्याज के बारे में बात कर रहा है तो हमें ये पता करना होगा कि 12% वाले पर ब्याज कितना मिला और 10% वाले पर ब्याज कितना मिला। तो देखिए अगर 12% की दर पर हम ब्याज निकालना चाहें तो आपका 12% की दर पर मूलधन कितना है, देखिए 12% पर कितना रुपया उधार लिया है तो ये है आपका x रुपया और दर आपका 12% है और समय कितना है 1 साल का है, क्योंकि 1 साल का ब्याज ही मिला है। तो यहाँ से अगर हम ब्याज निकालें तो सूत्र पढ़े होंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। तो यहाँ से देखिए मूलधन आपका x रुपया, दर आपका 12 है, समय आपका 1 है और बटे कितना 100। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये 12x बटे 100 इतना लिखा जा सकता है ना। ये आपका 12% की दर पर मिला ब्याज है। ऐसे ही 10% की दर पर मिला ब्याज निकालें तो 10% पर मूलधन कितना, तो 10% पर देखिए y रुपया लिया गया था तो ये y रुपया, दर कितना है 10% है, समय यहाँ भी तो 1 ही साल होगा ना। तो यहाँ भी अगर हम ब्याज निकालें तो सीधे सूत्र न रख के मान रखते हैं मूलधन आपका y, दर है 10, समय 1 और बटे 100। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y बटे 100। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि कुल वार्षिक ब्याज आपका कितना है 8,300, यानी कि 12% का जो ब्याज है और 10% का ब्याज है दोनों मिला के इतना होना चाहिए, यानी कि हो जाएगा 12x बटे 100 प्लस 10y बटे 100 बराबर 8,300। हर बराबर है सीधे जोड़ के हम 12x प्लस 10y बटे 100 बराबर 8,300 लिख सकते हैं। बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर लेंगे तो मिलेगा 12x प्लस 10y, ये 8,300 में 00 आपका बढ़ जाएगा। अब इसमें से देखिए 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 से 12 6 बार में कटेगा x बचेगा और 2 से 10 5 बार में कटेगा y बचेगा, बराबर ये आपका जो है वो नोट कर लेंगे। अब 2 से इसको अगर हम भाग दें तो ये आ जाएगा 415 के आगे 000, यानी कि हो जाएगा 6x प्लस 5y बराबर 4,15,000। अब इसमें x के जगह हम समीकरण 1 से जो मान मिला था वो रखेंगे। तो देखिए 6 गुणे x के जगह मान रख लिए 75,000 माइनस y और प्लस 5y बराबर 4,15,000। अब यहाँ 6 में क्या करेंगे 75,000 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 4,50,000 माइनस 6 में y का गुणा करेंगे तो 6y प्लस 5y बराबर 4,15,000। देखिए 5y से 6y घटाएंगे तो माइनस में 1y बचेगा। अब 4,15,000 आपका था, बराबर के बाद
प्लस वाला दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 4,50,000। अब माइनस वाई बराबर देखिए 4,15,000 से 4,50,000 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा माइनस में 35,000 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर मिल जाएगा कितना, 35,000। अब y का मान रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे, x बराबर 75,000 माइनस वाई। अगर मान रखें तो 75,000 माइनस y का मान मिला है कितना, 35,000। तो 75,000 से 35,000 घटाएंगे तो आपका x बराबर कितना मिल जाएगा, 40,000। तो x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो नीचे नोट कर लेंगे 12% पर लगा धन कितना था, x रुपया। तो x आया 40, यानी कि 40,000 रुपया जो है 12% की दर पर था और 10% पर क्या माने थे y, तो y का मान आया 35,000, यानी कि 10% पर कितना रुपया था, 35,000 रुपया था। देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही दिया हुआ है। एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। कुल 5,000 रुपये उधार लिया है, कुछ 12% पर और कुछ 15% पर। लिखा है 2 वर्ष के बाद उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। तो मान लेंगे 12% वार्षिक ब्याज पर लिया गया उधार कितना है, x रुपया, और 15% वार्षिक ब्याज पर लिया गया उधार कितना है, y रुपया। तो 12% पर x रुपया और 15% पर y रुपया, तो कुल राशि मिलाएंगे, धनराशि मिलाएंगे तो 5,000 रुपये के बराबर होगा ना, क्योंकि कुल 5,000 रुपया लिया था। यानी कि प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5,000, या x का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा 5,000 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए लिखा है 2 वर्ष के पश्चात उसे 6,320 रुपये बैंक को देना पड़ा है, तो ब्याज मिला करके देना पड़ेगा। तो 2 साल के लिए 12% पर कितना ब्याज हो गया और 15% पर कितना ब्याज हो गया, पहले हम ये पता कर लेंगे। तो देखिए 12% की दर पर आपका मूलधन कितना था, 12% पर x रुपया लिया था ना, तो ये x रुपया हो जाएगा। दर आपका 12% है, समय कितना है, 2 साल के बाद लौटाया था, तो समय है 2 वर्ष। अब इसका अगर हम ब्याज निकाल लें तो सूत्र पता होगा, मूलधन यानी कि x गुणे दर और गुणे समय की जगह 2 और बट्टे 100। इसको हल कर लेंगे तो 12 दूनी 24 x बट्टे कितना हो जाएगा, 100। ये 12% का ब्याज मिला है। अब ऐसे ही 15% का देखिए मूलधन कितना था, y रुपये माने थे, तो y दर है इसका 15% और समय ये भी तो 2 ही साल का था ना। तो यहाँ से अगर हम ब्याज निकालें तो मूलधन की जगह y, दर के जगह 15, समय की जगह 2 और बट्टे 100। तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 y बट्टे 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 साल बाद उसने कुल कितना धनराशि दिया था, 6,320 रुपया दिया था ना। तो 6,320 में 5,000 जो उधार लिया था वो भी तो होगा, यानी कि ये ब्याज मिला करके है। यानी कि 2 वर्ष का अगर हमको ब्याज पता करना हो तो जितना रुपया दिया है उसमें से जो उधार लिया था यानी कि 5,000 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपका कुल ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1,320। अब देखिए कुल ब्याज 1,320 रुपया दिया है, तो 12% का ब्याज ये है और 15% का ब्याज ये है, यानी कि दोनों मिला करके 1,320 होना चाहिए। तो नोट करेंगे 24x बट्टे 100 प्लस 30y बट्टे 100 बराबर 1,320। अब इसको हल करेंगे तो हर बराबर है, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। 24x प्लस 30y बट्टे 100 बराबर 1,320। अब देखिए बटा एक करके तिर्यक गुणा करते हैं तो ये 24x प्लस 30y बराबर 1,320 में 100 का गुणा करेंगे, डबल जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ से 6 कामन ले लीजिए तो 6 से 24 4 बार में कटेगा, 6 से 30 5 बार में कटेगा। यहाँ आपका बचा 1,320 के आगे डबल जीरो, 6 से ये कट जाएगा आपका 22,000 बार में। तो 4x प्लस 5y बराबर कितना आ गया, 22,000। अब x की जगह मान रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए 4 गुणे x की जगह था 5,000 माइनस वाई समीकरण 1 में, और प्लस 5y बराबर 22,000। गुणा करेंगे तो 4 बचे, ये आपका 20,000। 4 में y का गुणा होगा 4y प्लस 5y बराबर 22,000। 5y से 4y घटाएंगे तो केवल y आएगा,
और 22,000 बराबर के दूसरी तरफ था, प्लस 20,000 जाएगा तो माइनस में 20,000। तो यहाँ से घटाएंगे तो 22,000 से 20,000 घटाएंगे तो आपका आएगा केवल 2,000। तो y का मान मिल गया 2,000। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 है x बराबर 5,000 माइनस वाई। तो 5,000 माइनस वाई का मान कितना है 2,000। 5,000 से 2,000 घटाइए तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपका 3,000। तो देखिए 12% वार्षिक ब्याज पर लिया गया उधार यक्स माने थे ना, तो यक्स है 3,000 यानी कि 3,000 रुपया 12% पे लिए हैं, और 15% पर लिया गया उधार वाई माने थे तो वाई है 2,000 यानी कि 2,000 रुपया 15% पर उधार लिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कि उसको केवल 50 और 100 का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना 50 रुपये का यक्स नोट मिला और 100 रुपये का वाई नोट मिला। तो देखिए 50 रुपये का यक्स नोट है और 100 रुपये का वाई नोट है, और उसको कुल कितना नोट मिला था। देखिए लिखा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 का जो नोटों की संख्या है और 100 के नोटों की संख्या है, दोनों मिलाकर 25 नोट तो होना चाहिए ना, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा 25। तो x का मान निकाल लेंगे तो 25 माइनस वाई, ये बना लीजिए समीकरण 1। अब देखिए कुल रुपए उसको कितने मिले हैं 2,000, क्योंकि 2,000 निकालने गई थी। तो 2,000 आएगा कैसे, देखिए 50 का नोट x है और 100 का नोट y है। तो 50 के नोटों से कितना रुपया होगा, 50 में x का गुणा कर लें यानी कि 50x, तो ये पता चलेगा कि 50 के नोटों से कुल कितना रुपया हो गया। और 100 का नोट y था तो 100 में y का गुणा करेंगे यानी कि 100y से ये पता चलेगा कि 100 के नोटों से कुल कितना रुपया हो रहा है। और दोनों रुपया मिला करके यानी कि जोड़ने पर किसके बराबर आना चाहिए, 2,000 के बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि 2,000 ही निकालने गई थी। देखिए एक बार और समझिए, मान लीजिए 50 का नोट आपका 2 होता, 50 का नोट आपका 2 होता तो 50 के नोट से कितना रुपया बन जाता, 50 दूनी 100 रुपया बन जाता। और 100 का नोट अगर 3 होता तो 3 का गुणा करते तब ना पता चलता कि 100 के नोट से कितना रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया। तो इस तरह से कुल मिला के 400 हो जाता। ऐसे ही 50 के नोट से कुल कितना रुपया होगा, तो 50 में x का गुणा करेंगे, और 100 के नोट से कुल कितना रुपया होगा तो 100 में y का गुणा करेंगे, और दोनों मिला करके यहाँ कितना रुपया था 2,000, तो बराबर किसके हो जाएगा 2,000 के। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 50 कामन ले लीजिए तो 50 से 50 कट गया x, 50 से 100 दो बार में कटेगा y, बराबर आपका हो जाएगा 2,000। 50 से 2,000 में भाग देंगे तो ये आएगा आपका कितना 40 आएगा। तो बचेगा x प्लस 2y बराबर 40। x का मान मिला था यहाँ रख लेते हैं। तो देखिए x की जगह रखेंगे 25 माइनस वाई, तो x की जगह 25 माइनस वाई प्लस में आपका 2y ये था ही बराबर 40। अब 2y से 1y घटाएंगे तो केवल y, और 40 प्लस 25 दूसरी तरफ गया तो माइनस में 25 हो जाएगा। अब 40 से क्या करना है 25 घटाना है, तो आपका आएगा कितना 15, और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 था 25 माइनस वाई x बराबर, तो 25 माइनस वाई का मान 15, 15 घटा दीजिए तो आपका आएगा 10, यानी कि x बराबर 10 और y बराबर 15। तो देखिए 50 के नोटों की संख्या x माने थे तो x कितना है 10, यानी कि 10 नोट था 50 का, और 100 के नोटों की संख्या y माने थे तो y आपका कितना है 15, तो 15 नोट था 100 का। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।